फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल लिटरेचर पॉइंट। जैसा कि आप सब देख रहे हैं कि इस चैनल पे आपको डेली केवीएस की टीजीटी पीजीटी इंग्लिश की क्लास अपलोड हो रही है, जो कि पूरी एनसीईआरटी बेस्ड है। मीन्स कि आपके एग्जाम के हिसाब से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसी सीक्वेंस को आगे तक बढ़ाकर हम आपका जो केवीएस का एनसीईआरटी सिलेबस है, टीजीटी का हो या फिर पीजीटी का, इन दोनों का ही फ्रेंड्स प्ले बना हुआ है। अगर आप टीजीटी करें तो आप वो वाला प्ले देखिए, अगर पीजीटी करें तो पीजीटी वाला प्ले भी बना हुआ है, आप देख सकते हैं, उसे कंप्लीट कराएंगे। तो ये हमारी जो आज की बुक आज का जो टॉपिक है हमारा, वो हाउ द डॉग फाउंड हिमसेल्फ अ न्यू मास्टर है, जो कि बहुत ही छोटा सा वर्क है, शॉर्ट स्टोरी है एक प्रकार का। तो यही आज हम पढ़ाएंगे। इसमें थोड़े से हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी ऐड किए हैं, जो कि आपको एग्जाम का तरीका पता चल सके कि किस प्रकार से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं, जो कि हमारे हनी शकल बुक से है। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, एंड तक देखिएगा। इसमें हम आपको ये बताएंगे किस प्रकार से आप 6th क्लास का जो एनसीईआरटी है उसको ग्रेजुएशन लेवल पे किस प्रकार से आप क्रिटिकल एनालाइज उसका कर सकते हैं, क्योंकि सीधे सीधे आपके सिलेबस में मेंशन है कि आपका जो बुक है एनसीईआरटी का, वो 6 to 10 तक का आ रहा है टीजीटी में। बट आपको उसको उसको उसका लेवल कितना उठाना है, उसका लेवल ग्रेजुएशन लेवल तक का उठाना है। मीन्स आपको 6, 7, 8, 9, 10 की जो बुक्स है उसको ग्रेजुएशन लेवल पे तैयारी करनी है। उस हिसाब से ही मैं यही चीज़ें नोटिस करके आपकी आज की क्लास ले रही हूँ, जो कि आपके हिसाब से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप जल्द देख रहे हैं कि वीडियो पे कम व्यू गया है, तो आप उसको प्लीज़ स्किप मत करिए वीडियो, क्योंकि मैंने वही पॉइंट आपके लिए ऐड किया है जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप लोग में से ऐसे कई लोग हैं जो देखते हैं कि वीडियो पे व्यू कम गए हैं, तो वो तुरंत वीडियो को स्किप कर देते हैं। बट ऐसा होता है कि जब हम नए चैनल, अभी ये हमारा न्यू चैनल है, तो न्यू चैनल बनाया है, तो इतना जल्दी तो वीडियोज़ वायरल नहीं होने लगेंगे ना। उसको वायरल होने में थोड़ा टाइम लगता है, इससे व्यू जाने में थोड़ा टाइम लगता है। बस आप लोग अपना प्यार और साथ बनाए रखिए और वीडियो को प्यार अपना देते रहिए, तो हमारा चैनल भी ग्रो हो जाएगा। बट आपके लिए जो मैं चीज़ें ले आ रही हूँ वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ले आ रही हूँ। बस आपकी इतना ही ला रही हूँ जो कि आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो। तो चलिए फ्रेंड, आज का वीडियो शुरू कर लेते हैं। इसको थोड़ा सा बड़ा करते हैं, इतना काफ़ी है। तो सबसे पहले तो देखिए, इसमें सीधे सीधे मेंशन है कि आप ये शॉर्ट स्टोरी स्टार्ट करने के पहले, बिफोर यू रीड, तो इसमें क्या बताया गया है, यू मे नो दैट द डॉग एंड द वुल्फ आर क्लोजली रिलेटेड। मीन्स जो डॉग हैं और वुल्फ हैं, वो एक प्रकार से एक ही प्रजाति के जानवर माने जाते हैं। यू मे ऑल्सो नो समथिंग अबाउट हाउ ओवर द सेंचुरीज ह्यूमन बींग्स हैव डोमेस्टिकल एंड टेम्ड वाइल्ड एनिमल्स। पहले जो वो रहते थे, ह्यूमंस रहते थे, वो किसी प्रकार का पालतू जानवर नहीं पालते थे। बट फिर वो किस प्रकार से एक डॉग ने खुद अपना मालिक सर्च किया, यही पूरी स्टोरी इसमें बताई गई। मीन्स स्टार्टिंग में जो रहता था, वो डॉग किसी के भी पालतू जानवर नहीं थे, वो खुद फ्री रहते थे। मीन्स जिस प्रकार से वो खुद फ्री रहते हैं, वो भी एकदम फ्री रहते थे, अपने हिसाब से अपनी लाइफ को जीते थे। बट उसमें से एक ऐसा डॉग आया जो कि वो ये लाइफ नहीं पसंद करता था। तो उसने अपने लिए क्या किया, एक मास्टर की तलाश की और एक मास्टर पाया, और वो लास्ट में वो मास्टर कौन रहता है, एक इंसान रहता है। तो वीडियो बहुत ही अच्छी है, शॉर्ट स्टोरी ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, तो आप लोग देखिए, मेरे साथ बने रहिए। तो आप ये सोच रहे होंगे कि आप कई चैनल पे आपने देखा होगा कि इसको एक प्रकार से फेबल दिखाया होगा। मीन्स बताया गया कि ये जो शॉर्ट स्टोरी है फेबल स्टोरी, फेबल पैरेबल, आपने नाम मैंने जब आपको पढ़ा रही थी, फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर कराए थे, उसमें फेबल और पैरेबल मैंने बताया था कि फेबल क्या होता है फ्रेंड्स। फेबल होता है कि ये जो बाइबल है, बाइबल में एक छोटे छोटे एनेक्डोट मीन शॉर्ट स्टोरी, एनेक्डोट्स को उसको कहते हैं, जो प्रकार की शॉर्ट स्टोरी होती है वो मेंशन होते हैं। उसमें से एक एनेक्डोट्स को उठा के, एक शॉर्ट स्टोरी को उठा के जब कोई ऐसी स्टोरी लिखी जाती है जो जिससे कि हमें कोई मॉरल लेसन मिल सके, मॉरल टीच मिल सके, उसे फेबल कहते हैं। तो आप ये देख सकते हैं कि इसमें कोई मीन्स कि ये कोई फेबल नहीं, हाँ ये एक क्या है, एक सिंपली एक नैरेटिव स्टोरी है। इसमें कोई भी फेबल के एलिमेंट आपको देखने को नहीं मिल रहा है। बट ये फेबल है, ये मीन्स कि ये फेबल नहीं है। मीन्स इसमें कोई भी आपको मॉरल लेसन टीच नहीं हो रहा है। इसमें बस एक आप, हाँ लेकिन हाँ इतना ज़रूर कह सकते हैं कि इसमें एनिमल को पर्सोनीफाई किया गया है। मीन्स कि एनिमल का इसमें पर्सोनिफिकेशन देखने को हमें मिल रहा है। अब आप सोच रहे होंगे कि पर्सोनिफिकेशन क्या होता है। तो पर्सोनिफिकेशन होता है मीन्स कि इन पर्सोनिफिकेशन ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स आर एट्रीब्यूटेड टू इन एब्स्ट्रैक्ट क्वालिटी एनिमल आर इन एनिमेटेड ऑब्जेक्ट्स।
मीन्स कि अगर कोई ह्यूमन क्वालिटी जो मतलब किसी पर्सन की क्वालिटी किसी एब्स्ट्रैक्ट चीज़ को मीन्स एब्स्ट्रैक्ट चीज़ को दे दी जाए, या फिर एनिमल को दे दी जाए, या फिर इनएनिमेटेड ऑब्जेक्ट्स को दे दी जाए, ये मीन्स उससे पर्सोनिफिकेशन ऐसे किया जाए, कैसे किया जाए जैसे कि एक पर्सन के कैरेक्टराइजेशन होते हैं, वैसे अगर वो पूरी सब कुछ करे तो उसे ही हम कहते हैं पर्सोनिफिकेशन। आई होप यहाँ तक आपका क्लियर हो गया होगा। फ्रेंड्स, नॉर्मली तो मैं सबसे पहले क्या करती हूँ कि सबसे पहले मैं आपके राइटर को कवर करती हूँ, देन हम स्टोरी ही स्टार्ट करते हैं। बट इसका जो है, इसकी जो है ये इसमें कोई भी राइटर मेंशन है ही नहीं। बेसिकली एक ये फोक ट्रेडिशन का ओरली ट्रांसमिटेड पार्ट स्टोरी है। मीन्स कि ये फोक ट्रेडिशन मैंने आपको बताया था कि जो वहाँ की किसी भी भौगोलिक स्थान का एक मीन्स होता है, जैसे कि भौगोलिक स्थान का एक कोई चीज़ फेमस होते होते फिर वो हो जाता है, इस प्रकार की एक स्टोरी है। मीन्स फोक मीन्स होता है लोक लोक लोक, जैसे कि फोक डांस हो गया, फोक सॉन्ग हो गया, ऐसे नहीं होता है। बस उस इस प्रकार से फोक का मतलब होता है लोक, और स्टोरी का मतलब गया कहानी। इस प्रकार से ऑलरेडी ये जो स्टोरी है वो ऑलरेडी ट्रांसमिटेड होती है, मतलब कि कोई दादी नानी ये कहानी सुनाते सुनाते ये कहानी वायरल हो गया, इनकी स्टोरी बन गई। इस प्रकार से एक प्रकार की एक जो फोक स्टोरी है जो कि यहाँ पास ओरली ट्रांसमिटेड होते होते लिटरेचर का पार्ट बन गया है। इसका कोई भी फ्रेंड्स ऑथर मेंशन नहीं है, इसलिए मैंने आपका ऑथर इसमें कंप्लीट नहीं कराया, क्योंकि इसका कोई ऑथर मेंशन ही नहीं है। बस इसलिए हम सीधे स्टोरी स्टार्ट करते हैं। तो चलिए, हाउ द डॉग फाउंड बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है कि किस प्रकार से एक कुत्ते ने अपना मालिक सर्च किया, किन किन लोगों को बदल के वो मानव जाति तक आया और मानव जाति का पालतू जानवर बना। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग दिखाया गया है, बहुत ही अच्छे से इस शॉर्ट स्टोरी में क्रिएट किया गया है। तो वही आज मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है फ्रेंड, जरूर लास्ट तक देखिए। डॉग्स वर once their own master and lived the wolves do in freedom। डॉग्स क्या करते थे, खुद के मास्टर वो रहते थे, मतलब वो खुद स्वतंत्रता से अपनी लाइफ जीते थे। जैसे कि एक वुल्फ्स जैसे लाइफ अपनी जीता है, वैसे ही डॉग्स भी अपनी लाइफ फ्रीडम के साथ जीते थे। बट अंटिल अ डॉग वॉज बॉर्न हु वॉज इल प्लीज्ड विद दिस वे ऑफ लाइफ। बट एक डॉग, ये वाला डॉग आप देख रहे हैं ना, ये जो चित्र बना हुआ है, ये जो पेंटिंग हुई है, ये वाला डॉग इनकी पैदाइश होती है, और ये इनको बहुत ही ख़राब लगता है। इनके जो डेली का लाइफ होता है, ये मीन्स दिस वे ऑफ लाइफ, ये इनको ये अच्छा नहीं लगता कि डेली उठो, अपना भोजन तलाश करो, फिर अपना मीन्स कि अपनी बचाव खुद करो। तो इस प्रकार से ये क्या कहा कि इस प्रकार की लाइफ से ये बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था। तो इसने क्या किया, ही वॉज सिक एंड टायर्ड ऑफ वंडरिंग अबाउट बाई हिमसेल्फ। मीन्स वो थोड़ा सा बीमार भी रहता था, और वो इस प्रकार की लाइफ से बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गया था। तो उसने क्या किया, लुकिंग फॉर फूड एंड बीइंग फ्राइटनेड ऑफ दोज हु वर स्ट्रॉन्गर देन ही। मीन्स वो सोचता है कि वो हमेशा उस फूड के लिए, चलो वो इस लाइफ से परेशान हो गया था कि चलो डेली फूड के लिए सर्च करो, अपनी सुरक्षा खुद करो। तो इस तरह की इस लाइफ से वो परेशान हो गया था। तो उसने सोचा ही थॉट इट ओवर एंड डिसाइडेड दैट द बेस्ट थिंग फॉर हिम टू डू वॉज टू बिकम द सर्वेंट ऑफ वन हु वॉज स्ट्रॉन्गर देन एनी वन ऑन अर्थ। तो उसने क्या सोचा कि उसने डिसाइड किया कि अब वो एक ऐसा मालिक सर्च करेगा जो कि इस अर्थ पे सबसे ज़्यादा स्ट्रांग, उससे ज़्यादा स्ट्रांग कोई नहीं है। मैं उसकी गुलामी करूँगा, मैं उसका मीन्स के सर्वेंट बन जाऊँगा, और वो मेरे लिए फूड, प्रोटेक्शन और शेल्टर की व्यवस्था करेगा। मैं एक ऐसा मालिक सर्च करूँगा जो मुझे फूड भी दे सके, प्रोटेक्शन भी कर सके, और एक शेल्टर मीन्स रहने का स्थान भी प्रदान कर सके। और वो मालिक मेरा ऐसा होगा जो कि क्या होगा, अर्थ पे सबसे ज़्यादा स्ट्रांग होगा। और बदले में मैं उसके क्या करूँगा, बदले में मैं उसकी गुलामी करूँगा। तो वो निकल पड़ता है, वो जो छोटा डॉग रहता है वो निकल पड़ता है ऐसे मास्टर की तलाश में। सेट आउट टू फाइंड सच अ मास्टर, मतलब वो निकल चलता है ये अपने मास्टर की तलाश में। ही वॉकड एंड ही वॉकड, मतलब वो चलता जाता है, चलता जाता है। एंड ही मेट अ किंग्समैन ऑफ हिज अ बिग वुल्फ हु वॉज एज स्ट्रॉन्ग एज ही वॉज फियर्स। अब फ्रेंड आप देख रहे हैं कि वो चलता जाता है और अपने ही रिश्तेदार से मिलता है, जो कि एक बड़ा उल्फ रहता है। वो उस उल्फ तो स्ट्रांग रहते ही हैं, आप सब देखते हैं। एक उल्फ से मिलता है, यहाँ पर देखिए आपको पिक्चर भी शो किया गया है। सबसे पहले ये जस्ट अ सेकेंड फ्रेंड, इससे मिलता है
तो क्या कहता है, यहाँ पर जाता है और उससे इससे मिलता है। हु वॉज स्ट्रॉन्ग एज ही वॉज फियर्स। फियर्स मीन्स होता है फियरफुल, मीन्स आप कह लीजिए पावरफुल। फियर्स मीन्स होता है पावरफुल। तो ऐसे के वुल्फ से मिलता है जो कि स्ट्रॉन्ग भी रहता है, पावरफुल फिर रहता है। तो उस डॉग को लगता है कि ये तो स्ट्रॉन्ग भी और पावरफुल भी है, तो क्यों ना मैं इसे अपना मालिक बना लूँ। तो जब उसे वो उल्फ देखता है तो कहता है, वेयर आर यू गोइंग डॉग। द वुल्फ आस्क, जो वुल्फ रहता है वो पूछता है, तो उसका डॉग रिप्लाई करता है, आई एम लुकिंग फॉर समवन टू टेक अप सर्विस विथ, वुड यू लाइक टू बी माई मास्टर वुल्फ। कहता है कि मैं एक ऐसे जीव को या फिर इंसान को ढूंढ रहा हूँ जो कि मेरी सर्विस, जो कि जिसकी मैं सर्विस कर सकूं और वो मुझे फूड, प्रोटेक्शन और शेल्टर प्रदान कर सके। क्या तुम मेरे मालिक बनोगे। इसमें उल्फ को बिल्कुल भी एतराज़ नहीं रहता, वो तुरंत एग्री हो जाता है, कहता है वाई नॉट। कहता है, आई डोंट सी वाई नॉट, द उल्फ सेड, एंड दिस एग्रीड अपॉन, द टू ऑफ देम वेंट ऑन टुगेदर। और दोनों क्या है, साथ में चलने लगते हैं। दे वॉकड एंड दे वॉकड, फिर वो चलते जाते हैं एंड ऑल ऑफ अ सडन द उल्फ लिफ्टेड हिज नोज, स्निप्ड, darted quickly off the path and into the bushes and crept deeper into the forest। फिर वो क्या कहता है, चलते जाते हैं वो लोग, चलते जाते हैं, फिर उल्फ सीधे अपना ऐसे नोज ऐसे उठाता है और सूंघता है। स्निप्ड मीन्स होता है फ्रेंड सूंघना, स्निप्ड। और डार्टेड क्विकली मीन्स होता है कि जल्दी से भाग जाना। स्निप्ड मीन्स होता है सूंघना और डार्टेड क्विकली मीन्स होता है जल्दी से भाग जाना। इस प्रकार से अपने नोज उठा के वो उल्फ जो रहता है सूंघता है और वहाँ से जल्दी से जंगल के बीच, झाड़ियों से गुजरते हुए जंगल के बीच भाग जाता है। द डॉग वॉज मच सरप्राइज्ड, मीन्स डॉग को ये देख के बहुत ही ज़्यादा आश्चर्य होता है कि इतना शक्तिशाली, इतना स्ट्रॉन्ग जीव किसी चीज़ को देख के क्यों इस तरीके से क्यों भाग गया। डॉग इस चीज़ से बहुत ही ज़्यादा सरप्राइज हो जाता है। व्हाट्स कम ओवर यू मास्टर, यहाँ पास जब वो आता है तो पूछता है, उल्फ से डॉग पूछता है, व्हाट्स कम्स ओवर यू मास्टर, आपके साथ क्या हुआ मास्टर। ही आस्क्ड, व्हाट हैज़ फ्राइटेंड यू सो, आपको क्या चीज़ जो इतनी डरावनी लग रही है, आप किस चीज़ से इतना फियरफुल हो रहे हो। फिर कांट यू सी, जो उल्फ रहता है वो कहता है, कांट यू सी, क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता, देयर्स अ बियर आउट देयर, एक बियर है वहाँ पास, एंड ही माइट ईट अप बोथ ऑफ अस यू एंड मी, वो हम दोनों को ही मारकर खा सकता है। क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता कि वहाँ पास एक बियर है जो तुम्हें और जो मुझे और तुम्हें दोनों को ही मार के खा सकता है। सी, अब ये बात सुनते ही तो डॉग के दिमाग की बत्ती जली और वो क्या कहता है कि मैं ऐसे बंदे से मैं अब बियर को अपना मालिक बनाऊँ, क्योंकि बियर तो क्या उल्फ से भी ज़्यादा ताकतवर है। बस वो निकल पड़ता है बियर से पूछने के लिए कि आप मेरे मालिक बनोगे। सीइंग दैट द बियर वॉज स्ट्रॉन्गर देन द उल्फ, द डॉग डिसाइडेड टू टेक अप सर्विस विद हिम, वो डिसाइड करता है कि अब तो मैं बियर की ही सर्विस करूंगा। एंड ही लेफ्ट द उल्फ, और उल्फ को छोड़ के वो चला जाता है। आज द बियर, फिर बियर से पूछता है, टू बी हिज मास्टर, क्या आप मेरे मास्टर बनोगे। फिर बियर भी आराम से एग्री हो जाता है। द बियर एग्री टू ही दिस रेडियली, मीन्स आराम से वो एग्री हो जाता है, हाँ क्यों नहीं, मैं तुम्हारा मास्टर बनूंगा, चलो तुम मेरे साथ, आराम से ये बोलता है। एंड सेड लेट अस गो एंड फाइंड अ हेड ऑफ काउज। अब फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए हेड ऑफ काउड, ये जो है हेड ऑफ काउड मीन्स कि जो गायों का झुंड होता है, चलो अब फिर बियर क्या कहता है कि चलो हम लोग एक गाय का झुंड ढूंढते हैं, उसमें से एक काऊ को मारेंगे और मज़े से हम उन लोग उनका डिनर करेंगे। आई विल किल अ काऊ एंड देन वी कैन बोथ ईट और फिल, मीन्स फिर हम उनको मारकर खाएंगे और अपने भोजन को तृप्त करेंगे, मीन्स अपनी भूख को तृप्त करेंगे। इस प्रकार से बियर कहता है। जब वो लोग फिर जाते हैं, दे वॉकड ऑन एंड सून सा अ हेड ऑफ काउस, वो चलते जाते हैं, फिर क्या कहते हैं, देखते हैं कि एक गायों का झुंड जो उन्हें दिखाई देता है। बट जस्ट एज दे वर अबाउट टू कम अप टू इट दे वर स्टॉप्ड बाई अ टेरिबल नॉइज। बट वो आगे जैसे ही वो गायों के झुंड में से एक काऊ को मारने जाता है बियर, वो क्या करता है कि वो तुरंत ही बिल्कुल एक प्रकार का टेरिबल नॉइज़। अब यहाँ पास देखिए, यहाँ पास नॉइज़ आ रहा है, तो टेरिबल नॉइज़ यहाँ पास आपको कौन सा फिगर ऑफ स्पीच देखने को मिल रहा है, ओनोमोटोपोइया आपको देखने को मिल रहा है। क्योंकि यहाँ पास जब एक साउंड का अगर कैरेक्टरिस्टिक आपको देखने को मिले तो वहाँ पास फिगर ऑफ स्पीच होता है ओनोमोटोपोइया। एंड मतलब वो जाता है मारने के लिए, बट दे वर स्टॉप्ड बाई अ टेरिबल नॉइज, वो पर वो तुरंत ही रुक जाता है। कौन रुक जाता है, बियर तुरंत ही रुक जाता है एक प्रकार का टेरिबल नॉइज सुन के। द काऊ वर
मूविंग, क्योंकि काऊ जो रहती है मूविंग करने लगती है। अब यहाँ पास में मूविंग में भी आपको देखने को मिल रहा है ओनोमोटोपोइया, क्योंकि मूविंग की काऊ की मूविंग हो रही है, तो यहाँ पास भी आपको ओनोमोटोपोइया किसी भी प्रकार का अगर झरने की बहने की आवाज़ आ रही है, काऊ मूविंग कर रही है, बिल्ली म्याऊं म्याऊं कर रही है, तो मीन्स कैट की म्याऊं 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 में भी आपको ओनोमोटोपोइया फिगर ऑफ स्पीच देखने को मिलेगा। लाउडली एंड रनिंग इन पैनिक इन ऑल डायरेक्शन, वो क्या काऊ जो रहती है उस साउंड, उस टेरिबल नॉइस को सुन के काऊ क्या करती है, मूविंग करने लगती हैं और इधर उधर भागने लगती हैं। मीन्स वो बहुत पैनिक हो जाती हैं और चारों दिशाओं में काऊ भागने लगती हैं। द बियर लुक्ड आउट फ्रॉम बिहाइंड अ ट्री, और बियर भी क्या करता है कि एक ट्री के पीछे छुप जाता है। एंड देन ही टू रन हेस्ली डीपर इन टू द फॉरेस्ट। फ्रेंड देखिए, कोई ओनोमोटोपोइया बोलता है, कोई बोलता है ओनोमोटोपोइक, कोई ओनोमोटोपोइक बोलता है। तो आपको इसमें जो मूविंग और ये इन सब में दिख रहा है, जस्ट अ सेकेंड, तो इसमें कौन सा दिख रहा है, हम ओनोमोटोपोइक फिगर ऑफ स्पीच देखने को मिल रहा है। फिर बियर क्या करता है, द बियर लुक्ड आउट फ्रॉम बिहाइंड अ ट्री, बियर भी पेड़ के पीछे छुप जाता है। एंड देन ही टू रन हेस्ली डीपर इनटू द फॉरेस्ट, और तेजी से फिर क्या करता है, फॉरेस्ट के अंदर भाग जाता है। अब ये देख के भी ये डॉग बहुत ज़्यादा सरप्राइज होता है। यहाँ पास आप देख सकते हैं कैसे चित्र में दिखाया गया है कि पूरी डॉग चारों दिशाओं में भाग रही है, कितनी ज़्यादा वो पैनिक हो गई हैं। और ये बियर यहाँ पास देखिए ट्री में छुपा हुआ है, कैसे छिपा है, इसका एक्सप्रेशन देखिए कि किस प्रकार से राइटर ने उतारा है इसका। और फिर ये सब देख के ये डॉग बहुत ही ज़्यादा आश्चर्यचकित हो जाता है कि इतना स्ट्रॉन्ग बियर भी किस चीज़ से इतना डर रहा है। और फिर वो बियर से भी पूछता है। नेक्स्ट बियर से पूछता है, नाउ वाई डिड आई हैव टू कम हियर, सेड ही टू द डॉग। डॉग कहता है कि हम यहाँ पास क्यों आ गए, तो इट इज़ द लायन हु रूल्स द फॉरेस्ट इन दीज पास्ट। एक मिनट, अब हमारा लाइन एक भी छूट तो नहीं गया? नहीं छूटा है। फिर वो बियर बताता है, वो जब डॉग पूछता है कि आप यहाँ पास क्यों ऐसे छुप गए हैं, तो बियर बताता है कि नाउ वाई डिड आई हैव टू कम हियर, हम यहाँ पास क्यों आए हैं। शेड ही टू द डॉग, वो डॉग से उससे कहता है, इट इज़ द लायन हु रूल्स द फॉरेस्ट इन दीज पार्ट्स, मतलब इस एरिया में जो जंगल का पार्ट होता है वहाँ लायन रूल्स करता है, उससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कोई नहीं होता है। अब डॉग बहुत ही आश्चर्यचकित होता है कि अब ये लायन कौन आ गया। तो फ्रेंड एग्जाम में काफ़ी ऐसा होता है कि आपके ऑप्शन में लायन भी रहेगा और टाइगर भी रहेगा, कि किससे देख के बियर भागा डर के, तो आपको लायन ही टच करना है, मीन्स लायन पे ही टिक करना है। आप टाइगर और लायन में कंफ्यूज मत हो जाइए, क्योंकि दोनों अलग अलग हैं। अगर टाइगर कर देंगे तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा, आपका आंसर गलत हो जाएगा। तो आपको लायन ही टिक करना है, क्योंकि मोस्टली लोग इसमें कन्फ्यूज रहते हैं। तो आपको कन्फ्यूज नहीं होना है, बिल्कुल क्लेरिफाई करके आपको एग्जाम में जाना है। कहता है, अब डॉग कहता है लायन हुजी, मतलब लायन कौन है, तो बहुत ही बियर कहता है, डोंट यू नो ही इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट बीस्ट ऑन द अर्थ, मतलब कि वो अर्थ का जो स्ट्रॉन्गेस्ट बीस्ट है, मीन्स कौन है, लायन है। वेल देन फिर डॉग इनको भी गुड बाय कहता है, फिर निकल लेता है। कहाँ निकल लेता है, कहता है कि जब ये स्ट्रॉन्गेस्ट अर्थ है तो उसको यही तो चाहिए था कि जो अर्थ पे सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो उसकी तो उसको गुलामी करनी थी, उसको तो अपना मास्टर बनाना। तो डॉग बियर को भी गुड बाय बोलता है और सीधे लायन के पास निकल लेता है। आई वॉन्ट अ मास्टर हु इज़ स्ट्रॉन्गर, वो बियर से कहता है कि मैं ऐसे मास्टर की तलाश में हूँ जो कि सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो, अर्थ पे सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो। ये कह के वो बियर को भी गुड बाय टाटा बोल के निकल लेता है। नेक्स्ट, एंड ऑफ द डॉग वेंट टू आस्क द लायन टू बी हिज मास्टर, और डॉग जाके सीधे लायन से पूछता है कि क्या आप मेरे मास्टर बनोगे। द लायन एग्री टू इट, और लायन इस पर एग्री भी हो जाता है, भाई ठीक है तुम मेरे छोटे मोटे काम करो, मैं तुम्हें अपना सेवक बना लेता हूँ, बल्कि मैं तुम्हें इसके बदले मैं तुम्हें शेल्टर और फूड दूंगा। एंड द डॉग स्टेड विथ हिम एंड सर्व हिम फॉर अ लॉन्ग टाइम। फिर उसको उस डॉग को जो जो चाहिए था, लायन उसको सब कुछ प्रोवाइड कर रहा था, उसके लिए प्रोटेक्शन भी कर रहा था और उसकी एक अच्छी लाइफ मिल रही थी उसको। तो आराम से इसके पास जो डॉग रहता है लायन के पास काफ़ी अच्छा समय बिताता है और काफ़ी लॉन्ग समय बिताता है, मीन्स काफ़ी समय तक डॉग के पास ही रहता है। इट वॉज अ गुड लाइफ, एक उस डॉग के लिए एक अच्छी लाइफ थी। एंड ही हैड नथिंग टू कंप्लेन फॉर, उसके पास कंप्लेन करने के लिए कुछ भी नहीं था। फॉर देयर वॉज नो स्ट्रॉन्गर बीस्ट इन द फॉरेस्ट देन द लायन, मीन्स ना तो डॉग को कोई कुछ कहने वाला था, क्योंकि वो ऐसे 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 बीस्ट का सर्वांट था जो कि जंगल में जो फॉरेस्ट का राजा होता है, तो कोई उसको कुछ कह भी नहीं सकता था।
इसलिए डॉग की लाइफ एकदम अच्छे से मस्त से जी रही थी, उसके पास कुछ भी कंप्लेन करने को नहीं था। फॉर देयर वॉज नो स्ट्रॉन्गर बीस्ट इन द फॉरेस्ट देन द लायन एंड नो वन डेयर टच द डॉग आर ऑफेंड हिम इन एनी वे। और किसी की हिम्मत भी नहीं होती थी कि वो डॉग को टच भी कर सके या फिर उससे कोई पंगा ले सके, किसी की हिम्मत नहीं होती थी, क्योंकि वो किसकी संरक्षता में रह रहा था, वो लायन की संरक्षता में रह रहा था। कौन रह रहा था? डॉग रह रहा था। बट वन डे, अब एक बार फिर की कहानी आ जाती है। काफ़ी लंबा समय व्यतीत करने के बाद डॉग और लायन का फिर एक बार और समय आ जाता है। एक दिन ऐसा आता है जो कि लाइफ फिर से इनकी लाइफ का नेक्स्ट पन्ना, नेक्स्ट पेज ओपन होने वाला है। किसके? डॉग के। बट वन डे द टू ऑफ देम वर वॉकिंग साइड बाई ई साइड अलॉन्ग अ पाथ दैट रन एमिड बियर क्लिप्स। वो एक क्या रहते हैं कि जो पहाड़ियों का जो क्लिप्स रहता है, क्लिप्स मीन्स छोटे छोटे पतले पतले रास्ते रहते हैं, इसमें उस पर ही लायन और वो जो डॉग रहता है साथ में जाते रहते हैं कि अपनी शिकार की तलाश में। वेन ऑल ऑफ सडन द लायन स्टॉप, बट लायन तुरंत ही रुक जाता है। चलते चलते ही वो लायन रुक जाता है। ही गेव अ ग्रेट रोर, वो roar and struck the ground angrily with his paw with such force that a hole formed there। वो क्या करता है? रुक जाता है और अपने पैर को ऐसे जमीन पे पीटता है कि वहाँ पास गड्ढा हो जाता है। फिर वो क्या है? देन ही बिगेन टू बैक अवे वेरी क्वाइटली। फिर वो क्या करता है कि सीधे ही वो बड़ी बड़ी क्वाइटली से पीछे होने लगता है लायन। फिर अब ये चीज़ भी देख के डॉग बहुत ही ज़्यादा आश्चर्यचकित हो जाता है कि फिर अब डॉग, अब इतनी स्ट्रॉन्ग पर्सन, इतने स्ट्रॉन्ग बीस्ट लायन को क्या हो गया कि वो अपना पैर पटक रहा है और वो पीछे होने लगा। ये किस चीज़ से? तो फिर वो पूछता है व्हाट इज़ इट मास्टर, इज़ एनीथिंग रॉन्ग, कुछ क्या आपके साथ कुछ गलत हुआ है? ये सब क्या हो रहा है? आज द डॉग सरप्राइज होकर डॉग पूछता है। किससे पूछता है? लायन से पूछता है। सब बिल्कुल सरप्राइज हो गया, क्योंकि उसके लिए बिल्कुल सरप्राइज ही था, क्योंकि वो सोच रहा था कि इस अर्थ पे सबसे जो स्ट्रॉन्ग चीज़ है वो कौन है? वो लायन ही है। बट आज उसको एक और पर्सन मिल जाता है। कौन मिल जाता है? अभी आगे ये आप देखिए। आई स्मेल, अब लायन कहता है आई स्मेल अ मैन कमिंग दिस वे। मुझे एक स्मेल आई कि एक आदमी इस तरफ से आ रहा था। द लायन सेड, कौन कहता है? लायन सेड कहता है वीड बेटर रन फॉर इट और वेल बी इन ट्रबल। अच्छा होगा कि हम यहाँ से निकल लें, नहीं तो हम मुसीबत में पड़ सकते हैं। ट्रबल मीन्स होता है मुसीबत। अच्छा हुआ कि हम यहाँ से निकल लें, नहीं तो हम मुसीबत में पड़ सकते हैं। फिर उसके बाद वो डॉग कहता है ओ वेल देन आई विल से गुड बाय टू यू। फिर अगर ऐसी बात है तो मैं आपको भी आज गुड बाय बोलना चाहता हूँ। लायन से कहता है, डॉग कहता है आई वॉन्ट अ मास्टर हु इज़ स्ट्रॉन्गर देन एनी वन ऑन द अर्थ। मैं ऐसा मास्टर चाहता हूँ जो कि इस अर्थ पे सबसे ज़्यादा स्ट्रांग हो। और ये कह के वो डॉग जो है निकल जाता है। एंड ऑफ द डॉग वेंट टू द ज्वाइन द मैन एंड ही स्टेड विथ हिम एंड सर्व हिम फेथफुली। और तब से आज तक की कहानी है कि डॉग क्या है? पालतू जानवर बन गए हैं। किसके बन गए हैं? मानव जाति की। क्योंकि एक वहाँ पास एक आदमी आता है जो कि जंगल में शिकार शेर का करने आता है, बंदूक लेकर आता है। तो इस प्रकार से कह सकते हैं कि वो जो लायन डरा था वो आदमी से नहीं डरा था, किसी मनुष्य से नहीं डरा था, वो उस मशीन से डरा था, मीन्स उस गन से डर गया था। क्योंकि अगर हम बस एक इंसान और लायन को देखें तो हाँ स्ट्रॉन्ग पर्सन तो लायन ही, बट मानव के पास जो है वो माइंड है। तो उस हिसाब से उन्होंने अपने माइंड से एक ऐसा मशीन क्रिएट किया जिससे लायन भी डर सकता है। इस हिसाब से तभी से जो डॉग हैं बहुत ही फेथफुली मानव के पालतू जानवर बन गए हैं और तब से आज तक उनकी सेवा कर रहे हैं। इस प्रकार से ये कहानी आप देख पा रहे हैं कि दिस हैपेंड लॉन्ग लॉन्ग एगो बट टू दिस डे द डॉग इज मैंस मोस्ट लॉयल सर्वेंट एंड नोज नो अदर मास्टर। तब से आप देख रहे हैं कि जो डॉग है पूरी लॉयल्टी के साथ अपनी सर्वेंट अपना नौकरशाही मानव के साथ बिता रहे हैं। और इसके बाद उन्होंने कोई भी अगला मास्टर अपने लिए नहीं सर्च किया, क्योंकि उन्हें मानव ने उनके लिए उनको फूड भी दिया, प्रोटेक्शन भी दिया और शेल्टर भी दिया। सब कुछ मानव ने अपने डॉग के लिए प्रोवाइड किया और आज तक जो डॉग हैं वो अपनी मालिक की सेवा करते रह रहे हैं। तो इस प्रकार से हम फ्रेंड बोल सकते हैं कि एट द एंड हम बोल सकते हैं कि वैसे तो लायन सबसे पावरफुल होता है, बट लायन इंसान से क्यों डर गया? क्योंकि इसलिए डर रहा था क्योंकि इंसान के पास माइंड है, तो बेसिकली लायन इंसान के गन से डर रहे थे। मीन्स मानव ने अपने माइंड से ऐसे मशीन के प्रयोग से, उनके क्रिएशन से बनाया कि उसे लायन भी डर सकते हैं। तो बेसिकली हम इसकी थीम जो कह सकते हैं, इसकी बेसिकली एक ये थीम हो सकती है कि इसमें एनिमल कन्वर्सेशन को दिखाया गया है, वाइल्ड लाइफ कन्वर्सेशन को दिखाया गया, और द फैक्ट दैट द ब्रूट फोर्स ऑफ मैन डज नॉट अलाउ हिम टू बी फियर टू बियर अ लायन।
बट वॉट द फियर ऑफ द मशीन वी हैव क्रिएटेड। मीन्स इसमें ऐसा नहीं दिखाया गया है कि मानव सबसे ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं, मतलब लेकिन मानव मानव इसलिए स्ट्रांग सबसे माने गए क्योंकि उनके पास बुद्धि है, वो अपने बुद्धि से बहुत सारे ऐसे मशीन क्रिएट किए कर लिए हैं जिससे सभी लोग फियर करते हैं। मीन्स लायन भी उससे डरा हुआ डर मीन्स लायन भी उससे डर जाता है कि हाँ भाई मानव आ रहे हैं, हट जाने तो वो मेरा शिकार कर देंगे। मीन्स यहाँ पास दी गन फियर वी हैव क्रिएटेड, इट इज़ अ गन फियर। मीन्स कि यहाँ पर जो लायन डरता है गन से डरता है, बस यही कहना चाहते हैं। तो इसमें तो एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनेगा कि इसमें आपको देखिए फ्रेंड, जो जो एनिमल का सीक्वेंस है कि किस पे सबसे पहले डॉग किससे मिला, फिर एंड में कैसे, फिर जो एनिमल का सीक्वेंस है किससे 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 करके मिला, तो ये आपका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट बन जाता है कि आपके एग्जाम में ऐसे सीक्वेंस को पूछा जा सकता है। सीक्वेंस लगा देंगे, आपको सीधा सीधा लगाना पड़ेगा किसके किसके बाद कौन कौन सा उसका मास्टर बना। तो चलिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है तो वो भी हम देख लेते हैं कि कैसे किस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है फ्रेंड, यहाँ तक आए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा क्योंकि मैंने बहुत ही अच्छे से आपको क्लियर करके बताया है। आई होप आपको भी अच्छा ही लगा होगा। तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक दीजिएगा, अगर चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए हम अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डिड द डॉग फील द नीड फॉर अ मास्टर, कि डॉग को क्यों ऐसा फील हुआ कि उसे एक मास्टर की ज़रूरत है। तो इसका आंसर है फ्रेंड्स, the dog felt the need for a master because he was tired of wandering about all by himself। मतलब वो डेली के ऐसे दिनचर्या से परेशान हो गया था कि जिसमें उसको डेली वो थक जाता था, ऐसे दिनचर्या में डेली उसको थकान महसूस होती थी और इस तरीके के दिनचर्या से वो परेशान हो गया था। सो ही डिसाइडेड टू हैव अ मास्टर हु वॉज स्ट्रॉन्गर देन एनीवन ऑन द इंटायर अर्थ। फिर वो डिसाइड करता है कि मैं एक ऐसा मास्टर सर्च करूँगा जो कि पूरे इंटायर अर्थ पे सबसे ज़्यादा कौन हो, स्ट्रांग हो। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, who did he first choose as his master, why did he leave that master। तो इसमें क्वेश्चन है कि सबसे पहले जो डॉग रहता है किसको अपना मास्टर बनाता है और क्यों उसको छोड़ देता है। तो फ्रेंड इसका आंसर होगा, आप देख रहे हैं किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया है। ही चूज द उल्फ एज हिज फर्स्ट मास्टर। तो सबसे पहले उसने अपना मास्टर किसको बनाया था, उल्फ को बनाया था। ही लेफ्ट द उल्फ एज हिज मास्टर बिकॉज द उल्फ वॉज स्केर्ड ऑफ बेयर, क्योंकि वो बेयर से डर गया था इसलिए उसने उस डॉग ने उसको छोड़ दिया। द डॉग वॉन्टेड टू सर्व अ मास्टर हु वॉज स्ट्रॉन्गर देन एनी वन ऑन द अर्थ, सो ही लेफ्ट द उल्फ। क्वेश्चन नंबर थ्री, क्वेश्चन नंबर थ्री, हु डिड ही चूजेस नीड। फिर उसके बाद नेक्स्ट वो किसको चूज करता है, जस्ट अ सेकेंड, इतना ठीक है। इसका आंसर है ही चूजेस द बियर एज हिज मास्टर। मीन्स कि वो उल्फ के बाद किसको चूज करता है अपना मास्टर, बियर को चूज करता है। देन क्वेश्चन नंबर फोर, वाई डिड ही सर्व द लायन फॉर अ लॉन्ग टाइम। मीन्स लॉन्ग टाइम तक लायन की गुलामी उसने क्यों की, मतलब लायन का बहुत दिनों तक उसने गुलामी क्यों की, उसके साथ इतने दिन तक सर्व कैसे क्यों किया। तो यहाँ पास इसका आंसर होगा, ही सर्व द लायन फॉर अ लॉन्ग टाइम बिकॉज ही हैड नो कंप्लेन। उसके पास कोई भी कंप्लेन नहीं थी। ही वॉज सेफ एज ही लायन वॉज द स्ट्रॉन्गेस्ट बीस्ट एंड नो वन डेयर टू टच द डॉग। किसी के पास भी इतनी डेयर नहीं थी कि वो शेर के मीन्स कि लायन के गुलाम के साथ कोई भी जरा सा भी पंगा ले सके, इसलिए उसके साथ लॉन्ग टाइम तक रह सका। क्वेश्चन नंबर फाइव, whom did he finally choose as his master and why। फाइनली उसको किसको चूज़ करता है और क्यों चूज़ करता है। ही फाइनली चूज़ अ मैन एज हिज मास्टर। वो एक आदमी को, एक मानव को चूज़ करता है कि हाँ इसे मैं अपना मास्टर बनाऊंगा। दिस इज़ बिकॉज इवन द लायन हु वॉज द फियरेस्ट, मीन्स कि जो लायन होता है सबसे ज़्यादा फियरेस्ट होता है, सबसे ज़्यादा ताकतवर होता है, मीन्स सबसे ज़्यादा पावरफुल होता है, बीस्ट होता है। और ये पूरे अर्थ पे देखा जाए सबसे ज़्यादा फियरेस्ट बीस्ट कौन सा है, वो है लायन। वॉज स्कैर्ड ऑफ ह्यूमन्स। वो फिर भी लेकिन तब भी वो किससे डरा, ह्यूमन से डरा। किससे डरा फ्रेंड्स, ह्यूमन से डरा, क्योंकि उसकी गन से डरा। ह्यूमन से नहीं डरा, उसके गन की आवाज़ से डरा, क्योंकि गन के द्वारा आराम से आदमी उसका शिकार कर सकता था। इस प्रकार से जो लायन था उससे डर गया। दिस कन्विंस्ड द डॉग दैट मैन वॉज द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ ऑल। तो इस प्रकार से डॉग ने सोचा कि ये मानव ही है जो कि अर्थ पे सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो मुझे इन्हें ही अपना मास्टर बनाना चाहिए। तो फ्रेंड आज का वीडियो आपको कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में एक प्यारा सा कमेंट अपना ज़रूर छोड़िएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर चैनल पे पहली बार हैं तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पे पहली बार हैं तो प्लीज़ एक सब्सक्राइब करिएगा, नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर दीजिएगा। और चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।